जरा सोचो, आपके हाथ में एक खिलौना कार है, या एक चम्मच, या शायद एक सुंदर मूर्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीजें हर एक अपने यूनिक शेप और डिटेल्स के साथ कैसे बनती हैं? जवाब है कास्टिंग। कास्टिंग जादू की तरह है जो पिघले हुए धातु को ठोस चीजों में बदल देता है। यह सभ्यता जितनी पुरानी प्रक्रिया है, जिसका उपयोग औजार और मशीनरी से लेकर गहने और कला तक सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है। कास्टिंग कई इंडस्ट्रीज की रियर एज है। इसके बिना हमारे पास कार, हवाई जहाज, पुल या उन रोजमर्रा की कई चीजें नहीं होती जिन पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन कास्टिंग केवल एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कहीं बढ़कर है। यह एक कला का रूप है। यह हमें कच्चे माल को लेने और उन्हें जटिल डिजाइनों में ढालने की अनुमति देता है, कल्पना को वास्तविकता में बदल देता है। आसान भाषा में कहें तो कास्टिंग जलेबी बनाने जैसा है। हम जलेबी को उसका आकार देने के लिए सांचे का उपयोग करते हैं और घोल उस रूप में जम जाता है। इसी तरह कास्टिंग में हम पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालते हैं। यह सांचा एक खोखली गुहा होती है जो उस वस्तु के आकार को दर्शाती है जिसे हम बनाना चाहते हैं। पिघली हुई धातु एक बार सांचे में डालने के बाद ठंडी हो जाती है और जम जाती है। यह ठोस धातु का रूप सांचे का आकार लेता है जिससे वांछित वस्तु बनती है। यह प्रक्रिया हालांकि अवधारणा में सरल है, अंतिम उत्पाद के मजबूत, सटीक और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई सावधानी पूर्वक चरणों को शामिल करती है। आइए कास्टिंग प्रक्रिया को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। पहला, पैटर्न क्रिएशन। जैसे जलेबी के लिए हमें सांचे की जरूरत होती है, वैसे ही कास्टिंग के लिए हमें पैटर्न की जरूरत होती है। यह पैटर्न अंतिम वस्तु की एक प्रतिकृति है। अगला, मोल्ड प्रिपरेशन। पैटर्न का उपयोग सांचा बनाने के लिए किया जाता है। फिर मेल्टिंग एंड पोरिंग। चुनी हुई धातु को भट्टी में पिघलाया जाता है। उसके बाद कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। सांचे के अंदर पिघली हुई धातु ठंडी होती है। इसके बाद मोल्ड रिमूवल। धातु के जमने के बाद कास्टिंग को प्रकट करने के लिए सांचा तोड़ा जाता है। अंत में फिनिशिंग। कास्टिंग की सफाई और सतह को परिष्कृत करना शामिल है। सेक्शन 4, द पावर ऑफ कास्टिंग, व्हाई इट मैटर्स। कास्टिंग के कई फायदे हैं जो इसे कई एप्लीकेशंस के लिए पसंदीदा निर्माण प्रक्रिया बनाते हैं। सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रीज। कास्टिंग हमें जटिल आकृतियों और इंट्रिकेट डिटेल्स वाले भागों को बनाने की अनुमति देता है, कुछ ऐसा जो अन्य तरीकों का उपयोग करके कठिन या असंभव होगा। दूसरा, मटेरियल वर्सेटिलिटी। कास्टिंग के लिए धातुओं और मिश्र धातुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया जा सकता है, जिससे हमें काम के लिए सही सामग्री चुनने में लचीलापन मिलता है। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बड़े प्रोडक्शन रन्स के लिए कास्टिंग अक्सर मशीनिंग जैसी अन्य निर्माण प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और अंत में, स्केलेबिलिटी। कास्टिंग का उपयोग गहनों जैसी छोटी वस्तुओं के साथ साथ इंजन ब्लॉक जैसी विशाल वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जो इसे एक अत्यधिक स्केलेबल प्रक्रिया बनाता है। सेक्शन 5, कास्टिंग इन एक्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। कास्टिंग हमारे दैनिक जीवन में हर जगह है। आपकी कार में इंजन ब्लॉक, आपकी साइकिल का फ्रेम, सड़क पर बने मैनहोल कवर, ये सभी कास्टिंग के उदाहरण हैं। यहाँ तक कि आपके द्वारा पहने जाने वाले नाजुक गहने या आपके द्वारा प्रशंसा की जाने वाली जटिल मूर्तियां भी कास्टिंग के उत्पाद हो सकती हैं। साधारण से लेकर असाधारण तक कास्टिंग हमारी दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 6, अ वर्ल्ड शेप्ड बाय कास्टिंग। कास्टिंग मानवीय सरलता का प्रमाण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सदियों से परिष्कृत किया गया है, जिससे हम कच्चे माल को उपयोगिता, सुंदरता और आश्चर्य की वस्तुओं में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी धातु की वस्तु का सामना करें, तो कास्टिंग की कला
और विज्ञान की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जिसने इसे संभव बनाया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखती है, सपनों को मूर्त वास्तविकता में बदल देती है